Hello everyone, let's look at questions from the most important topic of your CSAT journey, that is data sufficiency based questions. Herein you can expect questions from any of the logical reasoning topics or QA topics, or it could be a mix of both. ये काफ़ी important है. Will in this video we'll actually look at what are the new varieties of questions with the change in option set. उन पे काम करेंगे. इट इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो, प्रेफरेबली क्लोज टू 20 मिनट्स. तो काफ़ी छोटा सा वीडियो है, बट इसको आप देख लो. यू विल हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस गोइंग फर्दर इन टू योर CSAT 2026 एग्जामिनेशन. In this video, I'll also try to give you a brief regarding our current courses. And if you have any queries and you want to join our course, even now, there is high chance that you can join and actually strengthen your preparation. Just reach out to me on my personal number. A question from data sufficiency. You know the basic drill. We have to start with our question. How is Q related to P? Q का क्या relation है P से? Exact relation बताना है. Blood relation का question है, but asked in the format of data sufficiency. चलो देखते हैं. स्टेटमेंट 1 को यूज़ करो आप और इसको आंसर करने की कोशिश करो. एंड वाइल डूइंग सो, प्लीज़ डोंट लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2. प्लीज़ कंप्लीटली फॉरगेट दिस. ओके. P हैज़ टू सिस्टर्स R एंड S. इस वाले से ये बन रहा है कि P हैज़ टू सिस्टर्स R एंड S. मैं माइनस साइन से इनका जेंडर शो कर रहा हूँ. ओके. ये जो डेटा बना, क्या इससे मैं बोल पा रहा हूँ कि हाउ इज Q रिलेटेड टू P? नो, नहीं बोल पा रहा हूँ. रीज़न क्या? Q के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया स्टेटमेंट में. तो यूजिंग दिस स्टेटमेंट सिंगल हैंडेडली आई एम नॉट श्योर ऑफ द सोल्यूशन. ओके. अब आपको इस पूरे डेटा को भूल जाना है एंड द फाइंडिंग्स एज वेल, एंड ओनली फोकस ऑन स्टेटमेंट नंबर 2 एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. पूछा जा रहा हाउ इज Q रिलेटेड टू P और बोला जा रहा आर्स फादर इज द ब्रदर ऑफ Q. आर्स फादर इज द ब्रदर ऑफ Q. तो R और Q के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? Q could be the brother to this or the sister to this, and similarly Q या तो अंकल होंगे या फिर आंट होंगी R के लिए. बट पूछा क्या जा रहा है? हाउ इज Q रिलेटेड टू P? अगेन दिस इज नॉट सॉल्वेबल व्हेन यू लुक एट दी स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली. अब आपको रूल पता है, अगर ये इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है देन यू हैव द लिबर्टी ऑफ कंबाइनिंग द डेटा. As soon as I combine the data, I get the idea that R's father is the brother of Q. क्या ये बोला कि Q is the brother? No. Q के भाई है R के father. तो Q could be either male, in that case uncle, or Q could be female, and in that case aunt. To whom? To P. But how is Q exactly related to P? वो डिटरमिन हो रहा है क्या? देखो, अगर कोई अंकल है तो आप उसे अंकल ही बोलोगे ना. आप ऐसे तो किसी एक इंसान को देख के नहीं बोलोगे ना ये तो या तो अंकल होगा या फिर ये आंट होगा, बिकॉज वो जेंडर भी डिफरेंट है, राइट? क्या जेंडर रिवील हो रहा है यहाँ पे? द जेंडर इज नॉट रिवील्ड. येस. हाउ इज Q रिलेटेड टू P? Q कुड बी द अंकल और आंट, बट विच वन एग्जैक्टली आई डोंट नो. आई फील इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड even using any of the statements. Even when you have combined the statements, the question cannot be answered. I hope this. A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statements. Mark the correct option. It's a question from the topic data sufficiency. You know the basic drill. A question followed by statements. आपको करना क्या होता है? जो भी यहाँ पे डेटा गिवन है आप पहले इसको एनालाइज करो. ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटमेंट्स. तो आप देखो ये डेटा क्या कह रहे हैं. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर?
वन डिजिट के नंबर्स मतलब 1 to 9, having exactly four distinct factors. Okay, these numbers are 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब बताओ, इनमें से मुझे चाहिए ऐसे नंबर्स जिसके 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो. वन के नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं 1, तो ये रूल्ड आउट. जो भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो दे कैन नॉट बी हैविंग 4 फैक्टर्स. तो 2 3 5 एंड 7 रूल्ड आउट. क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं. 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो 4 और 9 डेफिनेटली रूल आउट होगा. बट आप चेक भी कर लो, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4. नंबर ऑफ फैक्टर्स 3, रूल्ड आउट. क्यों? मुझे चाहिए ऐसे नंबर्स जिनके 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं. 6 के लिए फैक्टर्स आ रहा है 1 2 3 6, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है. ओके, 8 के लिए देखते हैं. 8 के लिए फैक्टर्स आ रहा है 1 2 4 एंड 8. 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे. यहाँ पे इवन फैक्टर्स चाहिए 4. ये रूल आउट कर सकते हो, बट आप चेक भी कर लो. 1 3 एंड 9, 3 फैक्टर्स रूल्ड आउट. नाउ let's look at the data. What is the smallest one digit number having 4 distinct factors? Out of 9 one digit numbers that we have here, 6 is the smallest one. 6 और 8 दो ही केसेस बन रहे हैं, उसमें से स्मॉलेस्ट पूछा गया क्लियरली, वो 6 है. क्या कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी है? आपको श्योरिटी है ना कि येस दिस इज पॉसिबल? अब आप देखो, दिस ईयर दे हैड इंक्लूडेड अ न्यू ऑप्शन. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स. क्या इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपने स्टेटमेंट 1 या 2 की तरफ देखा भी? नो. आई एम एबल टू आंसर दिस ओनली विद द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट फिट हियर. Alright, so have a look at our CSAT predictions. So in the year 2024, 35 questions out of the 53 questions of QA and LR, which were part of the actual paper, 35 questions we have already predicted, and these were part of the actual paper. For 2025, it was somewhere close to 37. The two separate videos are already on our portal. You can search CSAT 2024 predictions. You will get those videos. But here, I'll just give you a rough idea. See, these are the questions that we have already discussed, and these were part of the actual paper. So number system questions, these are clock based questions. Then you have calendar based question, alphabet series based questions, series based question. Then you have again number system data sufficiency based question, 2D 3D numbers. Reversing that, cube based questions, again data sufficiency, perfect square based questions, direction based problems, coding decoding, unit digit based problem, number of zeros based problem, number series. Then here we have for 2025 question based on the concept of residue, very interesting concept of HCF and LCM. Number system question based on prime numbers, average, unit digit multiplication, again counting digit based problem, question based on basic format of number system, and the number system based question based on the rule of triple R, and a special divisibility rule based question, time speed circular track based questions, question based on number of zeros, highest power of any value, then alphabet series. So these are certain questions that we have discussed as part of our plan, and they were actually part of the exam as well. Number series based questions, time and work based problems, percentage based problems, percentage based average, all of that. So all the topics, that is not just limited to number system, arithmetic, logical reasoning, these are the predictions that we have done so far, and they were actually part of the actual paper. Inequality based problem as well, which is part of logical reasoning. So now let us look at our another segment. A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statements and mark the correct option. It's a question from the topic data sufficiency. You know the basic drill.
Let's use the data given in the question first. Let P, Q, R, S be distinct non-zero digits. इसका मतलब है इनकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक होगी and all of them must be different from one another. Also, it is given that PP into PQ will give me a 4-digit number. एक 2-digit number है multiplied by another 2-digit number resulting in a 4-digit number whose first 2 digits are same and the last 2 digits are same. Where P is less than or equal to 3, Q is less than or equal to 4. P की वैल्यू 1 2 3, Q की वैल्यू 1 2 3 4, बट अगर यहाँ पे 2 यूज़ हो रहा है तो 2 यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. अगर Q की वैल्यू पे 4 यूज़ हुआ है तो यहाँ पे 3 यूज़ हुआ है तो यहाँ पे 3 नहीं होगा. ये ध्यान रखना है. आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ Q इक्वल टू. ओके, अब ज़रा आप सोचो कि दो मेरे पास डबल डिजिट्स के नंबर हैं, इनका आपको प्रोडक्ट करना है और मेरे पास एक 4 डिजिट का नंबर आ जाए तो सबसे इजी रेफरेंस होता है कि आप 30 इंटू 30 कर लो. रीज़न क्या है? 30 इंटू 30 करना बहुत ही ईजी है, 900. तो देखो आप 30 इंटू 30 करने पे भी 900 पे हो, विच मीन्स वी आर एट 3 डिजिट नंबर. और यहाँ पे क्या मैं कभी भी p की वैल्यू को 1 रख के या 2 रख के सॉल्व कर सकता हूँ? नो, बिकॉज 11 और 22 into whatever number I multiply a 2-digit number, it can never give me a value which is a 4-digit number. So, but I know p is less than or equal to 3, तो p could be 1, 2 और 3. 1 और 2 नहीं हो सकता है. रीज़न क्या है आपको पता है कि अगर आप 1 और 2 रखते हो तो ये 3 डिजिट के नंबर तक लिमिट हो जाएंगे. आपको इसको 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो you have to necessarily place here a 3. Now, as soon as I place a 3, now I know out of the distinct digits 1 to 9, 3 cannot be placed here or here or here or here or here. Okay, Q के लिए क्या possible values हैं? Q could be either 1, 2, 3, 4 but not 3 because 3 मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है. तो Q could be 1 और 2 और 4. ठीक है. नाउ लेट्स क्विकली चेक. अगर मैं बेसिक मल्टीप्लिकेशन करूं कि 33 इंटू 31, तो 1 इंटू 3 वी गेट 3 लास्ट डिजिट. तो क्या S की वैल्यू यहाँ पे 3 हो सकती है? अगर यहाँ पे P की वैल्यू 3 आ चुकी है, S कैन नॉट बी 3. आई एम लीविंग दिस आउट. ओके, what is 33 into 32? 3 2 is 6, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 9 6 15. देखो 5 और 6 अलग अलग डिजिट्स आ गए. यहाँ पे ये S और S के फॉर्मेट पे आना चाहिए. ये क्या 5 और 6 दो डिफरेंट डिजिट्स यहाँ पे आ सकते हैं? नो. नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विथ 34. सो लेट्स मल्टीप्लाई 33 इंटू 34. वी गेट 1 1 2 2. तो ये बन जाएगा 1 1 2 2. अब आप ज़रा कंपेयर करो. मेरे पास जो फ़िलहाल रिजल्टेंट आया है वो ये है कि दिस इज़ 33, दिस इज़ 34 और इसकी वैल्यू आ रही है 1 1 2 2. क्या ये सारे वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है? यस. क्या मेरे पास और कोई भी ऑप्शन है, कोई भी और केसेस या कोई भी और पॉसिबिलिटी बनने का यहाँ पे चांसेस दिख रहा है कि आपको? नहीं बन सकता है. ऑलराइट. So what is the value of Q? The value of Q is 4 and these are the sets, and I was able to solve this even without using any of the statements. The question can be answered even without using any of the statements. Option D here is our correct fit. I hope this. A question is given followed by two statements, 1 and 2. Consider the question and the statements. Mark the correct option. Question. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. तो ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है. आपको बेसिक ड्रिल पता है दैट यू स्टार्ट बाय एनालाइजिंग द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट. देख तो क्या कह रहा है वो. इन अ फुटबॉल मैच
Team P playing against Q was behind by 3 goals with 10 minutes remaining. Generally, in a football match, it is of 90 minutes without additional time. और 10 minutes remaining का मतलब है we are at maybe 80th minute. तो 80 minutes का सिनारियो क्या है? 80 minutes में ऐसा हो रहा है कि P and Q, P was playing against Q and was behind by 3 goals. तो अगर ये 3 goals पे तो ये 0 पे हो सकता है. अगर Q ने 4 goals करें तो ये 1 goal पे होगा भी, या 5 करें तो ये 2 पे होगा, या 6 करें तो ये 3 पे होगा एंड सो ऑन. ये सारे अभी पॉसिबिलिटीज ओपन है जो डेटा गिवन है मेरे पास. मैं अभी इसको नहीं देख रहा. नाउ डज P विन द मैच? एट प्रेजेंट तो बिल्कुल भी नहीं. बट विन द मैच का मतलब है कि जब मैच खत्म हो रहा है उसके बाद का सिनारियो. तो नेक्स्ट 10 मिनट्स क्या हो रहा है वो मुझे पता लगाना पड़ेगा. और उसके लिए आई हैव स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टू हेल्प मी अंडरस्टैंड एंड इवेलुएट what was happening in the last 10 minutes. Team P scored 4 goals in the last 10 minutes. Exactly 4 goals in the last 10 minutes. अभी आप इसको भूल जाओ. Let's forget about statement number 2. क्या कह रहा है? टीम P has scored 4 goals. तो मान लो वो 4 goals यहाँ पे हो रहे हैं, या यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे एवरीवेयर. तो उस केसेस में क्या हो रहा है कि दिस बिकम्स 4 इज ग्रेटर देन 3, तो P जीत सकता है. दिस बिकम्स 4 + 1 5 इज ग्रेटर देन 4, तो P जीत सकता है. 4 + 2 6 इज ग्रेटर देन 5, तो P जीत सकता है. बट लास्ट 10 मिनट्स में Q क्या कर रहा है? Q भी गोल स्कोर कर सकता है, वो डेटा गिवन नहीं है. तो सिर्फ एक इस स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं कर सकते हो. रूल्ड आउट. वाई? बिकॉज Q ने कितने टोटल गोल्स करें वो गिवन नहीं है. 80 मिनट्स का सिनारियो गिवन है. ये इंक्लूड करने पे P का एग्जैक्ट सिनारियो आ रहा है, Q का नहीं. ओके, नाउ लेट्स फॉरगेट दिस एंड स्टेटमेंट नंबर 1 एंड ट्राई टू लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2. टीम Q स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 4 गोल्स इन द मैच. टीम Q ने टोटल 4 गोल स्कोर करें. तो अगर मैं 90 मिनट्स का सिनारियो कर दूं तो Q के हैं टोटल 4 गोल्स. तो देखो अभी उसने 3 गोल्स कर रखे थे. एक और गोल अगर ये लास्ट के 10 मिनट्स में करेगा तो 4 गोल्स हो जाएंगे. लास्ट के 10 मिनट्स में एक और गोल कर सकता है, पॉसिबिलिटी है. तो टोटल 4 गोल्स हो गए. 4 गोल्स और कहाँ पे बन रहे हैं? जब हमने 80 मिनट्स में इसके 4 गोल्स ले लिए थे, विच मीन्स लास्ट के 10 मिनट्स में Q एक भी गोल नहीं कर रहा है एंड टोटल उसका 4 है. क्या Q कभी भी 5 गोल्स या 6 गोल्स या मोर देन 4 गोल्स कर सकता है? नो. सो ऑल ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज आर रूल्ड आउट. ये तो बनेंगे ही नहीं. क्लियर है? तो मैं इनको हटा दे रहा हूँ. आई एम ओनली कंसिडरिंग नाउ PQ in 90 minutes. P could score 4. In that case, Q could score 4. Or P could score 5, 4 + 1. एंड Q उस केस में 4 गोल्स पे है. ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ कब बन के आ रहे हैं? जब मैंने ये दोनों डेटा को कंबाइन कर दिया. सिंगल हैंडेडली दोनों से आंसर नहीं बने, तो मैंने डेटा को कंबाइन करा. डेटा कंबाइन करने पे मेरा ये रिजल्ट आ रहा है. अब देखो फर्स्ट केस में क्या बन रहा है? केस नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2. इस केस में द रिजल्ट इज अ ड्रॉ. तो क्या आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो? डस P टीम विन द मैच? आप बोलोगे नो, इट्स अ ड्रॉ. ठीक है, बोल दिया आपने. बट इफ यू लुक एट सेकेंड पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द रिजल्ट? P विंस. ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा? क्या आपको श्योरिटी है कि मैच ड्रॉ ही हो रहा है? नहीं है श्योरिटी. 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या डेफिनेटली बोल पाऊँ. तो इवन आफ्टर कंबाइनिंग दीज 2 स्टेटमेंट्स द रिजल्ट इज अनसर्टेन. आई एम नॉट एबल टू से येस और अ नो हियर. डस P विन द मैच? येस और अ नो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई एम इन अ डिलेमा ऑफ चॉइसेस बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स. जो डेटा निकल के आ रहा है, एक में P जीत रहा है, एक में मैच ड्रॉ हो जा रहा है. तो the question cannot be answered using any of the statements
Option D is our correct fit here. Alright, so as part of our current courses, this is one just demonstration. यहाँ पे आप देख सकते हैं we have divided every topics into the different sections. So number system, logical reasoning, arithmetic topics, data sufficiency. Now number system if I open. Number 3 unit digit. अब देखो unit digit मैं open कर रहा हूँ. I have got part 1 and part 2. So these are two videos, two lecture videos. Then I have a PYQ video as well. It is a short video, somewhere close to 15 minutes. Just 15 minutes, all PYQs done. Then practice sheet 1. ये जो practice sheet 1 है, it consists of 30 expected questions. If you want, you can see this. These are just questions. Then you have the solved PDF for this as well. Same we have a practice sheet 2 as well. In certain questions wherein you have doubts, we have the solution for those as well. But in general, जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है, you can directly connect with us and clear those doubts. Likewise, we have divided every topic. These lectures are very short, concise, and to the point lectures with the right amount of questions as well. We have done this for all the sections of CSAT. देखो अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, inequality, direction sense, blood relation, coding, decoding, all of these topics with separate practice sheets and everything is right there. What should be the target, what should be the number of attempts, उस पे भी बात करते हैं, how you should plan your things and everything in detail we'll talk. Right, so like you have seen, these are the topics and are divided into these segments. Exact topics, all of this we have already covered in the portal. Short lectures. Now, what is the content of this? So somewhere close to 60 hours of content, I mean video lectures. और जैसा आपने देखा, with every topic we have practice sheet 1, practice sheet 2, so these are sectional tests. ये आपके somewhere close to 40 hours का प्लान है. तो in total including the practice part, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, द PYQs लगा रहे हो, इन सब के साथ it is somewhere close to 100 hours. I feel if you are someone who can put in around 2 to 3 hours a day starting today, easily with practice you can cover this. There is no problem of covering this 100 hours. और इसमें से important lectures जो हैं, that is somewhere close to, which we feel is non-negotiable, somewhere close to 40 to 45 hours. ये कर लो, उसके प्रैक्टिस शीट्स लगा लो, तो 80 आवर्स के आसपास पे आपका कंटेंट रफली कवर हो जाएगा. नाउ एग्जैक्ट टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल सेट ऑफ टॉपिक्स, जहाँ पे अरिथमेटिक में सेट थियोरी पे वेटेज है. लास्ट ईयर नहीं पूछा गया, बट ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ज़रूर टॉपिक है. दीज 3 वर्क इन कोलैबोरेशन. आपको एक को करना है, दूसरे को भी करना है, तीसरे को भी करना है, ये साथ में ही काउंट होते हैं. यहाँ पे सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है. नंबर सिस्टम नॉन नेगोशिएबल, गो फॉर इट. बट येस, जैसा हमने डिस्कस किया विद प्लान्स, इफ़ यू आर फेवरिंग द RC पार्ट, तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स डेफिनेटली कवर कर लेने चाहिए. द एग्जैक्ट प्लान आई वुड बी शेयरिंग विथ यू वंस यू एनरोल. कौन से टॉपिक से आपको स्टार्ट करना चाहिए, हाउ टू कवर दिस 100 hours, and should you be covering this 100 hours? I mean 60 hours of content and 40 hours of practice. Depend करता है. तो आप मेरे से प्लान डिस्कस करोगे. I would be giving you right now February, because we have this offer valid till 31st. It is better if you enroll right now so that we have more for the content part. Content cover कर लो आप. Start with the practice as well. है ना. Then March onwards we do full length test. So 4 full length test and PYQ tests as well. Same 4 another full length test, PYQ tests, and then 2 full length test and PYQ design tests. 10 full length tests we would be doing in these 3 months. फायदा ये है कि you are spending more time. So with every full length test you are spending somewhere close to 5 days. Day 1 you take the test. Day 5 you reattempt the test. In between क्या करना है, 2, 3 and 4
we work on our shortcomings. कि out of 80 questions, let's suppose I'm doing only 40. So what about the remaining 40 questions? And जो भी questions मेरे गलत हुए, let's suppose I do 5 wrong or 10 wrong. So these 5 to 10 questions we'll try to discuss here through video lectures and live sessions. Currently, if you have a doubt, you can share me those doubts. We have regular doubt sessions as well. They will help you to cover the content. But given you start right now, and since we have got few queries over WhatsApp and Telegram as well, जहाँ पे लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी है कि ये जो 41% ऑफ वाला ऑफर है इसको हम कुछ दिन के लिए एक्सटेंड करते हैं. सो वी हैव डन दैट and it is only valid till 31st of January because this was a Republic Day offer. It is already expired, but right now we have extended it till 31st. In this, you get the complete course, whatever we have discussed, at 41% off. For enrollment, you can directly reach out to me on this WhatsApp number. If you only need the 10 full length test, this is the price point for it. Whichever is feasible, if you want to discuss something with me, maybe your strategy, or you have any queries regarding the course, you know this is where you can connect with me. All right. Happy learning, everyone. Take care.